नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 35 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उद्योगों और व्यापारों पर जलवायु परिवर्तन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है और फिलहाल जब वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कम करने की चर्चाएं गर्म हैं, एक नज़र भारत के उद्योग क्षेत्र पर डालनी चाहिए कि कैसे यह क्षेत्र बदलती जलवायु के प्रभावों को देखता है। पैरा। दुनिया के बड़े कारोबार नेट जीरो होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन नेट जीरो का मतलब यह नहीं कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। नेट जीरो का मतलब है कि हम वातावरण में नए उत्सर्जन नहीं जोड़ रहे हैं। उत्सर्जन जारी रहेगा, लेकिन वायुमंडल से एक बराबर मात्रा को अवशोषित करके संतुलित किया जाएगा। पेरिस समझौता पूर्व औद्योगिक युग के स्तरों से वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए कहता है। यदि हम जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले उत्सर्जन को जारी रखते हैं तो तापमान इससे आगे बढ़ता रहेगा, जो कि खतरनाक है। यही कारण है कि कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो पाने के लिए प्रतिबद्धता तेजी से एक ग्लोबल मुद्दा बनकर उभर रहा है। पैरा। भारत में
महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे बड़ा वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। वहाँ नेट जीरो और जलवायु परिवर्तन के व्यापार पर प्रभावों को समझने के लिए किए गए मार्केट रिसर्च एजेंसी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल 65% इकाइयां कारोबार को जलवायु परिवर्तन के खतरों से मुक्त करने को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखती है। ज़्यादातर कंपनियां मानती हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनके सेक्टर और कारोबार पर बहुत भारी असर पड़ा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कामगारों की सेहत पर असर का पहलू भी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव के तौर पर उभरा है। भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, साइक्लोन, असहज गर्मी और ऊपर चढ़ता पारा, पानी की किल्लत जैसी जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली नित नई दुश्वारियां न सिर्फ लोगों का जीना मुश्किल बनाती है, बल्कि कंपनियों की उत्पादकता भी कम कर देती है, जिससे उन्हें नुकसान होता है। महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र के 70% से भी ज़्यादा हिस्से का मानना है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक मुद्दा है और एमएसएमई के मुकाबले बड़े उद्योगों में इस मसले को लेकर समझ ज़्यादा गहरी है। पैरा काउंसिल फॉर
एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र के 80% से ज़्यादा जिलों पर सूखे या अकाल जैसी परिस्थितियों का खतरा मंडरा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।